हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीके सर अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि बेटा हम लोग इधर बात कर रहे थे मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल के विषय में नया चैप्टर शुरू किया गया था और इसके पहले वाली क्लास में हम लोग बात कर लिए हैं कि मटेरियल्स क्या है और मटेरियल्स कितने प्रकार का होता है, स्टॉक क्या होता है, स्टॉक कितने प्रकार का होता है, इतनी मैंने चर्चा कर लिया। ठीक है, अब देखिए स्टॉक का मतलब मैंने बताया था कि जितने भी वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा होती है वही उसकी क्या कहलाती है, स्टॉक कहलाता है। ठीक, तो मान लो 100 मार्कर हमारे पास उपलब्ध है, 100 का हमारे पास क्या स्टॉक है। अब बेचना है, अगर ये प्रारंभ में है तो प्रारंभिक और अंत में है तो अंतिम। सब मुद्दे के विषय में चर्चा कर लिए थे। मैं आपको बता दूं कि क्लास जो इतना बेहतर चल रही है कि आप लोग इस पर विशेष रूप से अमल करें और पढ़ाई करें और साथ साथ नोट्स भी क्लियर करते रहें। नोट्स बना रहेगा, फ्यूचर में आपको काम आएगा। ठीक है, आप फ्यूचर में दशा इतना ही खराब है कि जो है आप कहीं बाहर जाते हैं, कहीं रहते हैं, अगर 1-2 घंटे समय दे देंगे केवल अपने इस बीकॉम की कोचिंग के ऊपर, आप कहीं बाहर लखनऊ जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो कम से कम मान लीजिए 1-2 घंटे अगर समय देंगे 10-20 हज़ार रुपया आप आराम से कमा लेंगे। ठीक है, कम से कम कुछ कमाने का भी स्रोत बनाइए। इससे टेक्निकल कोर्स है, अभी आप यहाँ हैं गांव में तो जान लीजिए आपको इसकी बहुत ज़्यादा नहीं लगता इसका, इसको मतलब आपको लगता है कि नहीं ऐसा कुछ। अगर यही चीज़ आप सिटी में जाके अप्लाई करिए ना, सिटी में जाके देने का प्रयास करिए, यही इतना बेहतर से तो लाइन लग जाएगी लोगों को लेने वाली। ठीक है, क्योंकि सिटी में जितना उद्योग धंधे कल पुर्जे आदि चल रहे हैं, वहाँ पर जितना कॉमर्स की डिमांड है उतना डिमांड गांव में नहीं। कम से कम आप नॉलेज रखिए, बाहर निकलिए, देखिए क्या मिलता है आपको। ठीक, लगभग बच्चे बाहर जा रहे हैं, सभी अनुराग है, लखनऊ में है, अनुराग अच्छे से आप नॉलेज गेन करिए, अच्छे से तैयारी रखिए इसका। अब आप वहीं पढ़ रही है, बीकॉम करने के बाद वहीं के लोगों को कोचिंग पढ़ाइए, देखिए आपको कितना अच्छा बेनिफिट होता है। नॉलेज तो होना चाहिए आपको, आप जितनी जो बिजनेस करते हैं उससे ज़्यादा कहीं इसमें अच्छे से गेन कर ले जाएंगे। ठीक है बेटा, तो आगे भी आने वाली पीढ़ी में, आने वाली समय में जो है आपको टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज आपके सामने रहेंगी। कम से कम अगर आपकी तैयारी होगी तो बीकॉम के बाद एमकॉम कर लेंगे, डायरेक्ट पीजीटी की एग्जाम देंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, बस तैयारी मस्ट है, तैयारी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा, इतना जानते रहिएगा। ठीक है, तो मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल की विषय में चर्चा कर रहे थे। मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल आज हम जानेंगे, आज ये जानेंगे कि हम इसके ऑब्जेक्ट क्या हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, सामग्री नियंत्रण के उद्देश्य लिखेंगे, सामग्री नियंत्रण के उद्देश्य। सामग्री नियंत्रण के कौन कौन से उद्देश्य हैं, क्या उद्देश्य है, इन पर चर्चा करना है। तो सबसे पहले नोट करेंगे, एक एक पॉइंट समझते चलिएगा। आज हम लोग 2 टॉपिक क्लियर करेंगे, इसके उद्देश्य और इसकी टेक्निक्स, तकनीकी कौन कौन सी हैं, इन दोनों टॉपिक पर चर्चा किया जाएगा। ठीक है, इसके जो उद्देश्य हैं, उद्देश्य का मतलब देखो, कोई भी अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं, सबका अपना एम्स है, सबके अपने गोल्स हैं। उन गोल्स को पाने के लिए हम लोग अपने लक्ष्यों को पाने के लिए क्या करते हैं, क्रियाशील रहते हैं। ठीक, तो सामग्री नियंत्रण का अगर हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो कोई ना कोई इसका उद्देश्य तो होगा ही, कोई ना कोई उद्देश्य तो है ही, तभी तो हम सामग्री को नियंत्रण कर रहे हैं, इसके नियंत्रण की तकनीक ढूंढ रहे हैं। बिना उद्देश्य से हम कोई कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो में बता दूं आपको क्लियर ना समझ दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पर आपके 3 पॉइंट बने होंगे। वीडियो जब चल रहा होगा तो उसके बाएं कोने में, दाहिने कोने में, साइड में 3 पॉइंट बने होंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो वीडियो की क्वालिटी का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर 260 या 320 प्लस करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको ये सारी चीज़ें बहुत क्लियर दिखाई देंगी। ठीक, जो लिखा गया है। तो इसमें सबसे पहला उद्देश्य ये है, कंट्रोल करने का सबसे पहला उद्देश्य ये है कि सामग्री का आवश्यकता से अधिक ना होना और आवश्यकता से कम ना होना, मतलब नो अंडर स्टॉकिंग और नो ओवर स्टॉकिंग, दोनों बात है। ठीक है, नो अंडर स्टॉकिंग मतलब लिखेंगे सामग्री का, ऐसे लिखेंगे स्टॉक का रहतिया, स्टॉक का आवश्यकता से अधिक ना होना, पहली बात है। अगर आप कोई भी चीज़ पर नियंत्रण रखोगे
तो जाहिर सी बात है वो चीज़ आवश्यकता से अधिक नहीं होगी, क्योंकि दोनों में खतरा है। कोई चीज़ अगर आवश्यकता से ज़्यादा हो जाए और कोई चीज़ आवश्यकता से कम हो जाए, दोनों पर खतरा है। तो दोनों को मेंटेन करने के लिए, हमें क्या जरूरी है, उस पर नियंत्रण जरूरी है, उस पर कंट्रोलिंग होनी चाहिए। दोनों मेंटेन रहेगा, जिससे एवरेज में हो। क्या मतलब होता है? एवरेज में हो। तो इसको कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? नो ओवर स्टॉकिंग। इसको अगर इंग्लिश में देखें तो क्या बोलेंगे? नो ओवर स्टॉकिंग। ठीक, अधिक स्टॉक ना होना, अधिक स्टॉक ना होना, स्टॉक का अधिकतम। जैसे आपको मैं बता दूं, अगर जैसे कि छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए कि जो है सत्येंद्र के यहाँ शादी है। ठीक, सत्येंद्र के यहाँ शादी है, बारात आई। अब सत्येंद्र के पास दुकान है, ये 10 टीन, क्या होता है वो जो बड़ा बड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं? राजभोग, है ना, राजभोग। 10 टीन राजभोग, 15 टीन राजभोग ओपन करवा देते हैं। तो जितना ओपन करेंगे उतना ऐसे लगता चला जाएगा, खाने वाले खाते चले जाएंगे, फेंकते जाएंगे, है ना, वही चीज। तो वहां पर आप क्या, ओवर स्टॉकिंग है ना, तो लागत ज्यादा लग रही है। तो किसी भी वस्तु के निर्माण के लिए अधिकतम, मतलब आवश्यकता अधिकतम एक स्टैंडर्ड लेवल से ज़्यादा अगर आप रखेंगे तो लोग उसी में लागत लगाते जाते हैं, और लागत जब लगाते जाते हैं तो लागत की मात्रा बढ़ती जाती है, और आप उतना वसूल नहीं कर पाते हैं तो बिजनेस आपका गिरना शुरू हो जाता है। इसलिए जितनी ज़रूरत हो उतना ही स्टॉक रखिए, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि कब मात्रा में परिवर्तन आ जाए, कब इनोवेशन हो जाए, कुछ पता नहीं। बात समझ में आई ना? इसलिए उस पर नियंत्रण रखना जरूरी है। जैसे अभी मैंने बताया कि सत्येंद्र के बाद 15 दुकान है, तो 15 टीनें खुलवा दी है, राजभोग खा रहे हैं। और अगर यहीं पर नियंत्रण हो, शायद 5 टीने में भी हो जाए पूरा। केवल कंट्रोलिंग होनी चाहिए। मैनेजमेंट में एक कार्य होता है, मैनेजमेंट का एक कार्य आप लोग पढ़े होंगे, नियंत्रण होता है, जो समस्त विभागों पर नियंत्रण करता रहता है। जो रेखा का ऑर्गेनाइजेशन होता है, रेखा मतलब लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है, और लो लेवल मैनेजमेंट होता है, और फुटपाथ वाले लोग होते हैं। तो ये सब लेवल पर, सभी स्तरों पर नियंत्रण बनाया जाता है, सभी स्तरों पर। और सभी स्तरों पर बनाने वाला जो नियंत्रण है टॉप का होता है, वो सभी लेवल को नियंत्रित करता है। तो इसमें नियंत्रण करने का मतलब क्या, कोई चीज उतनी हो जितनी उसकी जरूरत हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो वही बात कर रहा, अगर नियंत्रण रखेंगे तो नो ओवर स्टॉकिंग रहेगी। ठीक, बात समझ में आया होगा। दूसरा, लेकिन स्टॉक का आवश्यकता से कम ना होना, ये भी बात है। अगर आप आवश्यकता से कम करेंगे तो भी आपकी क्वालिटी गिर जाएगी। ठीक है, लिख लेंगे नो अंडर स्टॉकिंग। ठीक, मतलब स्टॉक का आवश्यकता से कम ना होना। ये भी ऐसा भी नहीं है भाई सत्येंद्र के यहाँ बाराती आए हैं, 200 का एक टीन राजभोग ओपन कर दिए, हम सबका हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा भाई। तो उसके लिए आवश्यकता से भी कम ना रखिए ना, एवरेज में रखिए, जिससे पूरा हो जाए। समझ में आई बात ना? तो स्टॉक का आवश्यकता से कम ना होना, अंडर स्टॉकिंग, इस नो अंडर स्टॉकिंग। ठीक, ये दो आपकी मतलब दो आपके उद्देश्य क्लियर हो गए। अगर इसमें आप नियंत्रण नहीं रखेंगे तो जो वस्तु का निर्माण हो रहा है उसकी क्वालिटी गिर जाएगी, और क्वालिटी गिरने से क्या होगा भाई, बहुत बड़ा नुकसान होगा। जिस मूल्य पर आप वस्तु को मार्केट में बेचना चाहते हैं उस मूल्य पर वस्तु बिक नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि क्वालिटी डाउन है, ऐसे लोग कहते हैं। ठीक है, क्वालिटी ना डाउन होने पाए और बहुत ज़्यादा लागत ना लगने पाए, इन दोनों के बीच औसतन लागत बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है, सामग्री नियंत्रण किया जाता है। इसके दो मूलभूत उद्देश्य हो गए। अगला नोट करेंगे, अगला है माल की
सामग्री की अच्छी, अगला लिखेंगे तीसरा, सामग्री के अच्छे गुणों का होना। अगला उद्देश्य क्या है कि जिस सामग्री का आप निर्माण कर रहे हैं उसकी जो सामग्री के अच्छे गुण होने चाहिए, है ना। अच्छे गुणों को बनाए रखने के लिए, अच्छी क्वालिटी को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है भाई, कोई भी चीज़ अच्छी तब होगी जब उसके अपने, ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज़ अच्छी तब होगी जब उसके अपने प्रयोग के साथ साथ उस पर कंट्रोलिंग हो, नियंत्रण। से आपका बच्चा है, अच्छा बच्चा कब बनेगा जब सारी स्वतंत्रता देने के बावजूद भी एक शब्द उसके साथ प्रशासन नहीं हो सकता, उस पर नियंत्रण, ये भी जोड़ना चाहिए, तभी अच्छा बच्चा बन सकता है। वही बात है, कोई भी चीज़ अच्छी है लेकिन उस पर नियंत्रण है तब अच्छा है। लोग कहते हैं भाई आपका बच्चा बहुत अच्छा है, तो अच्छा क्यों है, क्योंकि उस पर नियंत्रण है। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं, तो इसको लिख सकते हैं मटेरियल ऑफ गुड क्वालिटी, मटेरियल ऑफ गुड क्वालिटी, मटेरियल ऑफ गुड क्वालिटी। ठीक है, ये तीसरा उद्देश्य हो गया। चौथा उद्देश्य नोट करेंगे, चौथा उद्देश्य है, चौथा है मिनिमम वेस्टेज, मिनिमम वेस्टेज। मिनिमम वेस्टेज का मतलब क्या हुआ, न्यूनतम न्यूनतम अवशेष, जो वेस्ट हो रहा है या क्षय, न्यूनतम क्षय होना, है ना। जैसे आप कोई भी कच्चे माल का इस्तेमाल कर रहे हैं, कच्चा माल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर आप उसको नियंत्रित और व्यवस्थित सुव्यवस्थित ढंग से करते हैं, प्लानिंग से करते हैं, संगठित करके करते हैं, नियंत्रित रख के करते हैं, तो हमेशा आपकी जो वेस्ट होने वाली चीज़ है वो न्यूनतम रहेगी। अगर आप कोई नियंत्रण नहीं रखेंगे, सामग्री को मजदूरों को दे देंगे बनाने के लिए, मजदूर लोग बना रहे हैं, उन पर कोई नियंत्रण ना हो, तो जाहिर सी बात हो वेस्ट करते जाते हैं, बहुत ख़राब करते जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये बताया कि छोटा सा एग्जाम्पल लिया था, ऐसे अगर कोई राजभोग मिठाई आपने लाया और किसी को अगर सौंपेंगे नहीं कि भैया थोड़ा ध्यान दे के दिलवाइएगा, तो अगर नहीं सौंपेंगे ऐसे ले जाके दे देंगे ना, तो लड़के लोग या जो भी लेने वाले एक लेंगे तो दो गिराएंगे, तो क्या होगा, मैक्सिमम वेस्टेज होगा ना। लेकिन उसको न्यूनतम वेस्टेज में करना है तो उस पर क्या हो, नियंत्रण हो, भैया एक ही एक लीजिएगा, ऐसे नियंत्रण बना दिया जाएगा। ठीक है, तो उस पर बचत की भी भावना आ जाएगी। तो न्यूनतम क्षय होना, क्षय को कम करने के लिए, वेस्ट को कम करने के लिए भी जो है क्या किया जाता है, सामग्री नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी एक इसका उद्देश्य है। अगला है सामग्री के संबंध में पांचवा पॉइंट लिखेंगे, 1 2 3 4 5, सामग्री के संबंध में सूचना देना, सामग्री के संबंध में सूचना देना, इंफॉर्मेशन अबाउट मटेरियल्स, इंफॉर्मेशन अबाउट मटेरियल। ठीक, और ये भी बता देना कि भाई इतना क्वांटिटी मटेरियल आया हुआ है। जैसे आप बताएंगे कि भाई जो निर्माता लोग हैं, अगर उनसे बताएंगे कि 10 क्विंटल मतलब इतने क्वांटिटी मटेरियल आया है, ये सूचित कर दीजिए, तो तुरंत इस सूचित करने का मतलब क्या, अगर आप ऐसा बता रहे हैं इसका मतलब इसके प्रयोग पर नियंत्रण रखना चाहते हैं, है ना भाई। ऐसा बता रहे मतलब क्या, आप उस पर क्या करना चाहते हैं, नियंत्रण करना चाहते हैं। ये 10 पेटी का माल आया है, ध्यान दीजिएगा, मतलब क्या, आप उस पर नियंत्रण, मतलब आप जो काम करने वाले लोग हैं आप उस पर ध्यान देकर कार्य करेंगे, कंट्रोलिंग रखेंगे, नियंत्रित रखेंगे, जिससे कि वेस्टेज ना होने पाए। तो ये कुछ अपने मूलभूत उद्देश्य हैं। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, 2 नंबर में कभी कि पूछ लेगा, ऐसे कह देगा सामग्री नियंत्रण के उद्देश्य बताइए। तो पहला उद्देश्य स्टॉक का आवश्यकता से कम ना होना, अधिक ना होना, सामग्री के अच्छे गुणों का होना और कम से कम क्षय होना,
और सामग्री के संबंध में सोचना। ये सब कुछ इसके मूलभूत उद्देश्य हैं, लिखेंगे तो 2 नंबर आपका रखा रहेगा। अगर कहेगा वर्णन कीजिए तो 10 नंबर में आपको मिलेगा। तो समझा दीजिएगा, मैंने तो समझा ही दिया, हर पॉइंट क्लियर कर दिया। ठीक बेटा, तो ये टॉपिक क्लियर हो गया, समझ में आ गया, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, इसकी तकनीकी पर चलते हैं। माफ करिए, चल शॉर्ट स्क्रीन हो गया ना, चलिए लिखेंगे सामग्री नियंत्रण की तकनीक। अगला टॉपिक है सामग्री नियंत्रण की तकनीक, या इसको क्या कहते हैं, विधियाँ। सामग्री नियंत्रण की कौन कौन सी तकनीकी हैं, या कह सकते हैं इसको, आपके बुक में मिलेगा स्कोप ऑफ मटेरियल कंट्रोल, है ना, सामग्री नियंत्रण के क्षेत्र। ठीक, सामग्री नियंत्रण के क्षेत्र। अगर आप क्षेत्र लिखना चाहें तो क्षेत्र लिख सकते हैं, क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर टॉपिक का नाम लिखेंगे सामग्री नियंत्रण के क्षेत्र। क्षेत्र में सबसे पहला लिखेंगे सामग्री नियंत्रण की तकनीकी, टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल, टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। ठीक, इसमें लिखेंगे पहले में, पहला पॉइंट में सबसे पहला ए पॉइंट लिखेंगे ABC एनालिसिस, ABC एनालिसिस। बी है, नोट करेंगे, डिटरमिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल, डिटरमिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल। और सी है डिटरमिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल, सी है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ एनालिसिस। इसका फुल फॉर्म है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सी के बाद डी पॉइंट है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। और ई पॉइंट है पीरियोडिक एनुअल इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, पीरियोडिक इन्वेंट्री, पीरियोडिक एनुअल इन्वेंट्री, एनुअल इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। ठीक, सी डी ई और एफ नोट करेंगे। लास्ट टॉपिक वेड एनालिसिस, वेड एनालिसिस। ठीक, ये सामग्री नियंत्रण की तकनीक में 6 तकनीकी हैं, 6 तकनीक। ठीक, उसके बाद स्कोप में अगला पहला हो गया, दूसरा स्कोप लिखेंगे। स्कोप में पहला ये था सामग्री नियंत्रण की तकनीकी, और दूसरा लिखेंगे स्कोप में, दूसरा लिखेंगे परचेज ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ मटेरियल्स। और थर्ड लिखेंगे, थर्ड पॉइंट लिखेंगे स्टोरिंग ऑफ मटेरियल। और फोर्थ पॉइंट नोट करेंगे इशू ऑफ मटेरियल। कुल मिला के अगर देखा जाए, यही इतना इस पूरे चैप्टर में पढ़ना ही है, जितना मैंने आज बताया इस पूरे चैप्टर में यही इतना पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सामग्री नियंत्रण के क्षेत्र, स्कोप ऑफ मटेरियल कंट्रोल। स्कोप ऑफ मटेरियल कंट्रोल में सबसे पहले जानना है सामग्री नियंत्रण की तकनीक। तकनीक में सबसे पहला ABC एनालिसिस, दूसरा डिटरमिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल,
तीसरा EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एनालिसिस, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, पीरियोडिक एनुअल इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, बेड एनालिसिस, परचेज ऑफ मटेरियल, स्टोरिंग ऑफ मटेरियल और इशू ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो यही इतना आपको पढ़ना है। तो कल हम लोग शुरू करेंगे क्या, ABC एनालिसिस क्या होता है इसके विषय में चर्चा करेंगे। पर डिटर्मिनेशन मतलब एक एक करके मैं चर्चा करूंगा, चाहे थ्योरी हो चाहे न्यूमेरिकल हो, छोड़ा बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए तो आप पढ़ेंगे। क्लास कैसे लगी है आप एक कमेंट जरूर कर दिया करो बेटा, हमारे मोटिवेशन के लिए। समझ में आया या कोई समस्या है जरूर आप बताइए। ठीक है, धन्यवाद। शॉर्ट स्क्रीन कर लेंगे अगर करना चाहें तो, हो गया होगा।